तो कैसे हो क्लासरूम के बच्चों, स्वागत है आप सभी का क्लासरूम में। सबसे पहले हैप्पी नवरात्रि और हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज दुर्गा पूजा है तो बहुत लोग जाएंगे मेला वाला घूमने के लिए। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें नई नई चीज़ें खरीदेंगे, खिलौने और बाकी। अभी तुम लोग का वो एज नहीं है कि खिलौना खरीदो, लेकिन हाँ मेला घूमने तो जाओगे ही। खूब ढेर सारी मिठाइयाँ खाना, खूब मस्ती करो। लाइफ में सब कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ, एजुकेशन के साथ साथ और भी जो हमारे लाइफ से जो जुड़ी चीज़ें होती हैं, लाइक खेलना कूदना मस्ती करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब करो और करना भी चाहिए। जाओ मेला वाला घूमो, देखो और खूब मिठाई उठाई जम के खाओ। और हर सारी चीज़ जो हमारे लाइफ में आती जाती है, उन सारी चीज़ों से कुछ ना कुछ सीख लो, अगर सीख लेने लायक चीज़ है तो। जैसे आज दुर्गा पूजा है तो दुर्गा पूजा तुम लोग जानते हो क्यों मनाया जाता है? नहीं जानते हो तो मैं सिंपल से बता दूं, बुराई पे एक अच्छाई की जीत का पर्व है ये दुर्गा पूजा। और जो सीख हमें मिलता है, हमारे जो त्योहार होते हैं, हमारे जो कल्चर है, उससे ग्रहण करो, उससे लो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छा जा रहा होगा। आज का दिन इसलिए स्पेशल है क्योंकि दुर्गा पूजा है, और दूसरा इसलिए स्पेशल है क्योंकि आज के दिन, जैसा कि मैं बोला था कि 10th क्लास की मैथ में स्टार्ट करूंगा। बोर्ड का जो एग्जाम है उसको देखते हुए, और बोर्ड का एग्जाम ज़्यादा दिन नहीं बचा है, 7 से 8 महीने बचे हैं बोर्ड के पेपर में। बोर्ड का एग्जाम देखते हुए हम लोग मैथ को स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ पहला चैप्टर है रियल नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। ये बहुत हेल्प करेगा। रेगुलर क्लास चलेगा 1 by 1। सबसे पहले थ्योरी होती है, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो उसकी थ्योरी होती है उसको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप थ्योरी को अच्छे से कर लेते हो, देन उसी से रिलेटेड जो हमारे एक्सरसाइज होते हैं उनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थ्योरी को अच्छे से करना है, देन थ्योरी को सॉल्व करने के बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, देन 1 by 1 करके एक्सरसाइज को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम है कि जो थ्योरी है उसको अच्छे से सॉल्व करें। पहला चैप्टर है रियल नंबर, क्लास 10 एक्सरसाइज 1 है। ये है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, पहला चैप्टर। हम लोग को रियल नंबर में जो सबसे पहली चीज पढ़नी है वो पढ़नी है लेमा। लेमा क्या होता है? लेमा ऑलरेडी एक प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूफ होता है, सिद्ध किया होता है, और जिसकी हेल्प से हम अनदर स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं। ये लेमा होता है। सिंपल में अगर आप देख सकते हो, ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड टू प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो ऑलरेडी प्रूव होता है, और जिसको किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम जिसका यूज करते हैं उसे लेमा बोलते हैं। वैसे ये डिफिनेशन तो नहीं पूछेगा एग्जाम में, और जो स्टेट बोर्ड वाले हैं वो इसको देख लेंगे, क्योंकि हो सकता है उनमें पूछ दे। स्टेट बोर्ड में कभी कभी ये पूछ देता है कि लेमा क्या होता है डायरेक्ट। एल्गोरिथम क्या होता है ये भी पूछ देगा। जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं उनमें ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, या आप लोग भी पढ़ लेना, ये इजी है। हो सकता है अगर आए तो 2-4 नंबर के लिए आएगा, 2 नंबर या 3 नंबर के लिए आप लिख सकते हो। लेमा को हिंदी में प्रमेयिका बोलते हैं। एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। कैसे? मान लीजिए कि अगर वो दे रखा है 2 + 2 = 4। 2 + 2 = 4 होता है, लेकिन अगर हम 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। ये ऑलरेडी प्रूफ एक स्टेटमेंट है, 2 + 2 4 होता है, ये स्टेटमेंट प्रूव्ड है। लेकिन अगर हम अब हमको ये नहीं देगा, ठीक है, यहां मान लीजिए दे दिया x, 2 + 2 4 होता है, लेकिन अगर दे दे 2 + x = 4, अब फाइंड आउट करोगे x कितना होगा, तो क्या करेंगे, x = 4 - 2 कितना आएगा 2, यानी यहाँ पे क्या होगा 2 होगा, x की जगह पे 2 होगा, यानी कि 2 + 2 = 4। ये होगा, यही तो था यहाँ पे 2 + 2 = 4। तो लेमा एक ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट होता है जिसका हम यूज करते हैं अनदर स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए। दैट्स इट, इतना है लेमा, ठीक है। अब आते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम होता है, ये एक सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेटमेंट होता है। जैसे कि कोई भी स्टेटमेंट है उसको स्टेप बाय स्टेप ऑलरेडी दिया रहेगा, और उसी तरह से यूज करके हम कोई भी चीज को बनाएंगे। ये एल्गोरिथम होता है। एक प्रोसीजर, एक स्टेप्स, वेल डिफाइंड स्टेप और एक प्रोसीजर जिसको फॉलो करना है, वो एल्गोरिथम होता है, ठीक है। जैसे आप सपोज कीजिए कि आपको खाना बनाना है। खाना बनाना तो हर किसी को आता होगा, नहीं आता होगा तो आपके घर में अपनी मम्मी बनाती होंगी। चलिए वो भी छोड़ दीजिए, चाय बनाना तो आता है ना आप सबको। चाय बनाने का क्या प्रोसीजर है, उसका कुछ प्रोसीजर है। हमको स्टेप बाय स्टेप अगर वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे तब जाकर एक अच्छी चाय बनेगी। सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है उसको एल्गोरिथम बोलते हैं, ठीक है।
अब कैसे, मान लीजिए चाय बनानी है, चाय बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, इसको हम यहाँ समझ लेते हैं, ठीक है। एल्गोरिथम को यहाँ पे समझ लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। चाय बनाने के लिए क्या चाहिए, चाय पत्ती प्लस पानी, चाय पत्ती पानी को डाल के थोड़ी देर तक बॉईल करेंगे, प्लस जिंजर होता है, क्या बोलते हैं उसको, अदरक, प्लस दूध, और ये सारी चीजें डालकर जब बॉईल करेंगे तब जाकर के एक चाय बनेगी, प्लस शुगर, चीनी, ठीक है। ये सारी चीजें जो 5 चीजें रिक्वायरमेंट है, चाय, चाय पत्ती, पानी, अदरक, दूध, चीनी, ये 5 चीजों को एक स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से यूज करते हैं, अगर यूज करेंगे, उसको बॉईल करेंगे, तब जाकर के एक चाय बनेगी। ये एक प्रोसीजर होता है, वही प्रोसीजर एल्गोरिथम है जो स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है अच्छी चाय बनाने के लिए क्या करना चाहिए। इसी तरह से एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो जाकर के उसका आंसर आएगा। एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को ही एल्गोरिथम बोलते हैं। इतना है, लेमा समझ में आ गया, एल्गोरिथम समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है। तो लेमा और एल्गोरिथम क्लियर हो गया कि क्या होता है। आपकी जो बुक का स्क्रीनशॉट है वो मैं यहाँ पे दे दिया हूँ, आप देख लीजिएगा कि वो होता क्या है। अब इसके बाद हम आते हैं थ्योरम पे। थ्योरम 1.1 अगर आपकी जो बुक में है उससे देखेंगे, यहाँ पे हम क्लियरली समझेंगे कि लेमा आखिरकार है क्या, एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे उसको, ठीक है। जैसे कि दिया है यहाँ पे, हमें थ्योरम 1.1 में पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b, there exist unique integers q and r satisfying a is equal to bq plus r, ठीक है। दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिया हुआ है a और b, और जो q और r है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो अब देखेंगे कि लेमा क्या होता है एग्जांपल के थ्रू। चलिए मान लीजिए कि एक कोई नंबर ले लेते हैं, ठीक है, और उसको डिवाइड करते हैं, लाइक 11 है, इसको 4 से डिवाइड करता है, तो क्या होगा यहाँ पे 2 बार में 4 दूनी के 8, 3 आ गया, ठीक है। ये क्या होता है, जो नीचे आता है ये होता है शेष, ये रिमाइंडर होता है, इसको बोलते हैं भाज्य हिंदी में, ये होता है भागफल, ये होता है भाजक, भाजक, भाज्य, भागफल और शेष होता है हिंदी में, और ये होता है डिविडेंड, ये होता है डिवाइजर, ये होता है कोशिएंट, ठीक है। कोशिएंट होता है भागफल, डिविडेंड होता है भाज्य, डिवाइजर होता है भाजक और रिमाइंडर होता है शेष। इसको कैसे लिख सकते हैं, बहुत, ये तो हम लोग बचपन की क्लास से पढ़ते हैं ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ठीक है। ये वही सेम चीज ही ये है, कैसे, ये मैं आपको शो कर रहा हूं। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, क्योंकि इसके बराबर यानी भाज्य को होता है डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर गुणे प्लस ठीक है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अगर डिविडेंड निकालना है, डिविडेंड कितना है यहाँ पे, डिविडेंड यानी भाज्य कितना है 11, ठीक है। डिवाइजर भाज्य कितना है 4, कोशिएंट यानी भागफल कितना है भाग देने के बाद 2, और रिमाइंडर कितना बचा है 3। अगर हम 4 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीजर को कोशिएंट से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर जोड़ दें, तो जितना भाज्य था वो आ जाएगा ना, डिविडेंड आ जाएगा, ठीक है। यही तो है ये a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a आ जाएगा, अगर b में q से मल्टीप्लाई करके r ऐड कर देंगे, r क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ये क्लियर हो गया। अब जो ये दिया है ना,
कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर जो रिमाइंडर जो है या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। ठीक है, b कितना, b क्या होता है यहाँ पे, डिवाइजर। तो b जो होता है भाजक होता है डिवाइजर, इससे तो छोटा ही होगा ना, इससे छोटा अगर नहीं होता, अगर ये 4 से 3 छोटा नहीं आएगा, अगर 4 से 3 अगर बड़ा हो जाता, 4 हो जाता, तो एक बार में और चला जाता और यहाँ पे 0 आ जाता। अगर ये 5 होता तो भी एक बार जाता और 4 आता तो शेष 1 आता, रिमाइंडर 1 आता। तो जो आर रिमाइंडर है वो b से छोटा होगा, यानी कि इससे हमेशा छोटा होगा, लेकिन 0 से या तो बराबर होगा, शेष या तो 0 आएगा या फिर 0 से बड़ा आएगा। 0 से बड़ा आएगा कितना, इससे छोटा तक। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। थोड़ा सा बस दिमाग लगाना, ये तो बचपन में क्लास में पढ़ते थे। आई होप कि आप लोगों का क्लियर होगा ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये सेम चीज ये यहाँ पे यूज हुआ है। तो ये एग्जांपल आप नोट डाउन कर लीजिए, ये भी लिख लीजिए। मैं इसको मिटा करके लिख देता हूँ कि क्या 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 होता है, ए क्या होता है, बी क्या होता है, क्यू क्या होता है, आर क्या होता है, ताकि आप लोग नोट डाउन अपने नोट्स में कर लेना। ये होता है डिविडेंड, डिविडेंड को बोलते हैं भाज्य। बी होता है डिवाइजर, जिसको बोलते हैं भाजक, यानी जिससे भाग दिया जाता है। ए इक्वल टू बी क्यू, क्यू होता है भागफल, यानी कि कोशिएंट। और आर होता है शेष। रिमाइंडर। ए होता है, अब ये सारी चीजें हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, ए होता है डिविडेंड यानी भाज्य, बी होता है डिवाइजर यानी भाजक, क्यू होता है कोशिएंट यानी भागफल, यानी भाग देने के बाद जो रिजल्ट आता है वो होता है भागफल, और आर होता है शेष यानी कि रिमाइंडर, जो नीचे रिमाइंडर आता है, जो शेष आता है। ये सारी चीजें यही हैं, यहाँ से ए बी क्यू और आर, ये सारी चीजें हो गई। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे आर जो होगा 0 से बड़ा या बराबर होगा और बी यानी कि डिवाइजर यानी भाजक से छोटा होगा। अगर बी से ये बड़ा हो जाता आर यानी शेष, तो एक बार में और भाग चला जाता। अगर बहुत बड़ा होता तो 2 बार में जाता, 3 बार में जाता। तो ये या तो 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा तो होगा लेकिन बी से हमेशा छोटा होगा, यानी कि डिवाइजर यानी भाजक से हमेशा छोटा होगा। इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई, एक बार इसको नोट कर लीजिए। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो थ्योरी था वो थ्योरी हमने कंप्लीट कर दिया है। अब उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो देखेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन के बारे में मैं बता दूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये हर बोर्ड के एग्जाम में आने ही वाला है। हर बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। आप देख सकते हो यहाँ पे सीबीएसई में 2015, 12, 11, 10 सब में कांस्टेंट तरीके से आया है। तो ये आगे आने वाले एग्जाम में 100% आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। तो आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से समझनी है, सारे एक एक क्वेश्चंस, एक एक डाउट क्लियर करने हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे ध्यान से देखना है कि कैसे बन रहा है, कैसे डिफाइंड होता है। इससे पहले जो मैं थ्योरम 1.1 बताया वही सेम यहाँ पे भी यूज होगा। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन दिया है, अब हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, अब इसे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 9m plus 1, 9m plus 8. Use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer, किसी भी जो पॉजिटिव इंटीजर होता है अगर उसका क्यूब करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू हमें शो करना है, उस थ्योरम के थ्रू हमें शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम क्यूब करेंगे वो इस फॉर्म में होगा, 9m plus 1, 9m plus 8 के फॉर्म में होगा। 9m मतलब क्या है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पढ़े थे। 9m क्या है यहाँ पे r 0 है, a इज इक्वल टू बी क्यू, a इज इक्वल टू 9m, यहाँ पे b कितना है 9 है और m क्या है q है। यहाँ पे देख लो a इक्वल टू 9m प्लस 1, a इक्वल टू क्या पढ़े थे बी क्यू प्लस r, b कितना है यहाँ पे 9, q कितना है m, r कितना है 1, यही तो है। 9m प्लस 8, a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, b कितना है 9 है, q कितना है m है, r कितना है 8 है।
अगर R 8 है और B 9 है, यानी 9 से हम डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 8 है, तो हम कितना देख सकते हैं? यहाँ पे हम लोग पढ़े थे ना कि 0 से बड़ा और छोटा R होगा, लेकिन B से हमेशा छोटा होगा। R जो है 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन B से छोटा होगा। क्या क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6, 7, 8 तक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें से, लेकिन 8 से बड़ा नहीं होगा। यही पढ़े थे ना। चलिए अब इसको हम देखते हैं। अच्छा, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं क्या? जो चीजें 9 से डिवाइड हो जाती है, यही डिवाइड कर रहा है ना, यहाँ पे डिवाइड करने वाला अगर हम लोग इसके फॉर्म में लिखें तो डिवाइड करने वाला 9 ही तो है। क्वोशिएंट कितना है? m है। रिमाइंडर कितना है? r है। और यहाँ पे a है। यही तो है, 9 से डिवाइड कर रहे हैं, r छोटा आ ही रहा है, हो गया। तो जो चीजें अगर 9 से कट जाती है, मान लीजिए कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, रिमाइंडर अगर 0 आएगा, इसका मतलब जो यहाँ पे नंबर है वो 9 से कट रहा है, ठीक है। तो अगर जो चीजें 9 से कट जाती है, मान लीजिए 27 है, तो 9 से कट जाएगी, ठीक है, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो क्या ये जो चीजें 9 से जो नंबर कटता है वो नंबर 3 से भी कट जाएगा? बिल्कुल कटेगा। कोई भी नंबर ऐसा जो 9 से कटता है वो 3 से कटेगा ही कटेगा। आप देख लीजिए, 18 मान लीजिए 9 से कट रहा है, 3 से भी कटेगा। 54 9 से कट रहा है, 3 से भी कटेगा। कोई भी ऐसा नंबर जो 9 से कटता है वो 3 से भी कट जाएगा। तो ठीक है, तो क्यों ना हम ये मान लें कि 9m की जगह पे 3m है, क्योंकि इससे क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, हमको बनाने में आसानी होगी, क्योंकि हमको क्यूब करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों को क्यूब करना है, क्यूब निकालना है। तो फिर हम जितना छोटा रखेंगे उतने अच्छे से होगा, और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो नंबर 9 से कट रहा है वो 3 से भी कट रहा है। तो जहां पे 9m है वहां पे हम 3 मान लेंगे। 3m + 1 3m + 1 3m, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे हम वो देख रहे हैं। a = bq + r हो रहा था ना, b कितना हमने मान लिया 3 + r। अब रिमाइंडर को 0 मान के चलते, क्योंकि यहाँ पे क्या होने वाला है, जो रिमाइंडर है वो या तो 0 से बड़ा या छोटा, या फिर b से छोटा। रिमाइंडर है वो 0 से या तो बराबर या बड़ा और b से छोटा होगा, यानी कि 3 से छोटा होगा। 3 से जब छोटा होगा तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, यही हो सकता है ना। और यहाँ पे b दिया हुआ है 3, तो रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, यही होगा ना। 3 के बराबर तो होगा नहीं, 3 अगर होता तो फिर 3 से डिवाइड होके कट जाता। अब हम r 0 मान के देखते हैं एक बार में r को हम 0 मान के देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। अगर r 0 हो जाएगा तो a = 3q, तो a = 3q हो गया। यहां तक समझ में आया? a = 3q। जब a = 3q हो गया तो हमको क्या दिया है क्वेश्चन में? क्यूब करना है, दिया हुआ जो नंबर इसको क्यूब करना है। अब अगर हम इसको क्यूब करेंगे 3q⁻³ यानी क्यूब करें तो कितना होगा? 3⁻³ 27 और क्यूब के पावर 3 हो गया। यहाँ पे 9 हम कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा? 9 कॉमन ले लिए, 3q⁻³ आ गया। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कोई इंटीजर्स आएगा, कोई भी इंटीजर आएगा ही। बाय सॉल्विंग दिस अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कोई इंटीजर आएगा, तो उसको हम मान लेते हैं 3q⁻³ m। इसको m मान लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 9 तो कॉमन है, और ये जो 3q⁻³ है ये m मान लिया 9m। तो यहाँ पे 9m आ गया। 9m ही तो हमको प्रूफ करना था। अगर क्यूब करने पे और r 0 होगा तो 9m आएगा, क्योंकि r यहाँ पे 0 ही तो है। अगर a = bq + r होगा और r अगर 0 हो जाएगा तो a = bq, यानी a = 9m। ये b है, ये q है।
तो 9m ही तो आएगा अगर r 0 होगा तो हम लोगों ने r को 0 मान के तो चला था यहाँ पे, और r को 0 जब मान के चले थे तो फिर कितना आया, 9m आया, और यही हमको प्रूव करना था। अब हम लोग क्या करेंगे कि r को 1 मान के चलते हैं, ठीक है, r को अब 1 मान के चलते हैं यहां से, r इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3q प्लस 1, a इक्वल टू 3q प्लस 1। अब जो 3q प्लस 1 आ गया, अब अगर हम लोग इसको q करेंगे तो कितना आएगा, अब इसको q करो, 3q प्लस 1 टू द पावर 3q प्लस 1 के होल q, ठीक है। तो ये कौन से फॉर्मूले के फॉर्म में है, a प्लस बी का होल q, a प्लस बी का होल q कितना होता है, aq प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस bq। याद है ना ये फॉर्मूला, याद नहीं तो ये यहां से याद कर लो, अलजेब्रा का ये फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल q इक्वल टू aq प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस bq, ये होता है, ये भी इसी के फॉर्म में है। तो इस हिसाब से कितना आएगा, aq यानी कि 3q टू द पावर q प्लस 3ab स्क्वायर, 3a कितना है 3q स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b, सॉरी 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस bq, b कितना है 1 है, 1 का क्यूब, कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 के 9 9 के 27 q टू द पावर q आएगा, 27 q टू पावर q प्लस, चलो इसको यहाँ यही लिख देता हूँ यहाँ पे, 27 q टू द पावर q प्लस 3 का 9 9 का 27 q टू द पावर स्क्वायर प्लस 3 का 9 9 कम 9 q प्लस 1 आ गया। यहाँ पे हम कितना 9 कॉमन लेते हैं यहाँ पे भी, ठीक है, 9 जब कॉमन लेंगे 3 q टू द पावर 3 प्लस 3 q स्क्वायर प्लस 1 q, यानी कि सिर्फ q और प्लस 1 यहाँ हटा दिए, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, सिर्फ इतना ये कॉमन लिए हैं, ठीक है, प्लस 1 बाहर है इससे, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इंटीजर्स आएगा। जब ये पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। बाय सॉल्विंग दिस we get an integer और that integer is m, यानी कि ये m होगा, जो इंटीजर होगा उसको हम m मान लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 9m प्लस 1, और हमें प्रूफ क्या करना था 9m प्लस 1, अगर क्यूब करने के बाद हमको क्या आना चाहिए था 9m प्लस 1, यही तो चाहिए था। और जबकि हम लोगों ने r1 माना तो r1 मान के करेंगे, यहाँ पे r1 है ही तो 9m प्लस 1 आएगा, 9m प्लस 1 हमें आ गया। कुछ भी हो, 0 मान के करो, 1 मान के करो, 2 मान के करो, जो हमको प्रूव करना है वो आएगा। अब 2 मान के करते हैं। अब r को अगर हम मान लेते हैं 2, ठीक है, अब r को हम 2 मानते हैं। जब r को 2 मानेंगे तो 3q प्लस 2 हो जाएगा, इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, क्यूब कर दिए। बाकी फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब भी हमने लिखवाया था, वो आप लोगों को याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। उस फॉर्मूले के हिसाब से डायरेक्ट मैं यहाँ पे कर देता हूँ 27 q स्क्वायर, सॉरी 27 q के पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b, 3q के पावर 2 प्लस सॉरी इंटू b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस bq, यही होता है ना फॉर्मूला। 27 q के पावर 3 प्लस 3 9 27 बना के 54 q स्क्वायर प्लस 3 के 9 9 के 36 q प्लस 2 4 दूनी का 8, ठीक है। 9 यहाँ पे कॉमन लेते हैं, 3 q टू द पावर 3 प्लस 6 q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8,
बाय सॉल्विंग दिस वी गेट एन इंटीजर एंड लेट दैट इंटीजर इज m। इसको सॉल्व करने के बाद एक इंटीजर आएगा, वो इंटीजर हम लोग m मान लेते हैं। फिर क्या आएगा 9m प्लस ये 8 बचा 8। क्या सॉल्व करना था हमें 9m प्लस 8, R2 मान करके क्यों किए 8 आ गया। तो इस हिसाब से ये सॉल्व होता है, इस तरीके से सॉल्व होता है, बहुत इजी है। सिर्फ थ्योरी जो हमने इससे पहले जो मैं थ्योरी बताया हूँ वो क्लियर होना चाहिए। एक बार नहीं समझ में आ रहा है 2 बार देखिए, 2 बार नहीं आ रहा है समझ 3 बार देखिए, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर क्लियर नहीं हो रहा है, कहीं डाउट हो रहा है, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं सारे डाउट्स क्लियर करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में ये पूछा जाता है, आएगा ही आएगा, ठीक है। इस चैप्टर में जो जो थ्योरी है हम वो थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 करके जो क्वेश्चंस है, प्रॉब्लम्स, एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 जो भी होगा वो 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। पहले जो है वो थ्योरी देख लेते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में भी कहा था कि अगर थ्योरी आप क्लियर कर लेते हो देन एक्सरसाइज सॉल्व करने में, बनाने में बहुत आसानी होगी। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हमें एचसीएफ निकालना है, यानी महत्तम निकालना है। हिंदी में इसको माशा बोलते हैं, महत्तम समापवर्त, और इंग्लिश में बोलते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाई कॉमन फैक्टर। तो पहले हम एचसीएफ कैसे निकालते थे, पहले जो हम एचसीएफ निकालते थे जैसे कि दे दिया 135 और 225, तो पहले फैक्टराइजेशन मेथड करते थे, सबका फैक्टर करते थे और उसका हाई कॉमन फैक्टर लेते थे, क्योंकि एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हायर कॉमन फैक्टर। तो जो फैक्टराइजेशन मेथड था उसके हिसाब से हम एचसीएफ निकालते थे, और वो निकालते थे ऐसे जैसे कि सबका जो जो हमको क्वेश्चन में दिया रहता था उसका फैक्टर करते थे 1 बाय 1। तो सबसे पहले ये जाएगा 3 से, 3 चौके 12, 1 3 5 15, फिर ये 3 से कटेगा, 3 1 3, 1 3 5 15, फिर 3 से 3 5 15, फिर 5 से 1, ठीक है। 225 ये 3 से जाएगा क्योंकि 5 2 7 2 9, तो ये 3 से कटेगा, 3 7 21, 1 3 5 15, 7 5 12, 3 से कटेगा, 3 दूनी के 6, 1 3 5 15, फिर 5 से 5 4 25, फिर 5 से 5 से एक बार में 5। अब जो फैक्टराइजेशन मेथड था उसमें हाई कॉमन फैक्टर लेते थे, जैसे दोनों में कॉमन कौन कौन है, 5 5 5 कॉमन है, 5 इसमें कोई 5 है नहीं, 3 3, इस 3 से इस 3 का कॉमन है, बाकी इस 3 एक एक्स्ट्रा 3 है इसमें वो कॉमन नहीं छोड़ देंगे, बस 3 15 15 दिया 45। ये होता था पहले एचसीएफ निकालने का जो मेथड था, इस हिसाब से वो एचसीएफ निकलता था। सबका जो क्वेश्चन दिया रहता था दोनों का फैक्टर निकालते थे और जो कॉमन होता था उसे कॉमन लेकर के मल्टीप्लाई करते थे और जो आंसर आता था वही उसका एचसीएफ होता है। लेकिन अब हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का जो यूज करके और एचसीएफ निकालना है, दिया कितना है 135 और 225 का, ठीक है। हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है, इन दोनों में बड़ा कौन है, 225 बड़ा है, ठीक है। इसको निकालने का तरीका होता है जो बड़ा होता है उसको जो छोटा होता है उससे डिवाइड करते हैं। कितने बार में जाएगा, एक बार में 135, कितना आएगा 0 12 9 90, ठीक है। जो रिमाइंडर आया, जो शेष यहाँ पे आया, अब उससे जिससे पहले भाग दिए थे उसमें जो शेष आया उससे जो पहले भाग दिए थे उससे भाग देते हैं फिर से। कितने बार में जाएगा 90 × 2 180 हो जाएगा, एक बार में जाएगा 90, 5 9 4 13 45, फिर जो आया उससे जो जिससे पहले दिए थे उसमें 90 में 45 से भाग देंगे, 45 गुना का 90 कट गया, एचसीएफ आ गया 45। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके एचसीएफ इस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, बहुत इजी है, आराम से निकल जाएगा। और इसको तब तक सॉल्व करते हैं जब तक नीचे कट के रिमाइंडर 0 ना आ जाए, पूरा कट ना जाए, एक भी आएगा तो भी नहीं छोड़ेंगे, जब तक 0 ना आ जाए रिमाइंडर तब तक इसको सॉल्व करते रहते हैं। इस तरह से एचसीएफ निकलता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कि दे दिया है 45 और 32, इसका एचसीएफ निकालना है। यहाँ 45 बड़ा है, 45 में 32 से करेंगे,
एक बार में जाएगा 32, आ जाएगा 3 1 13, 32 आया, 13 दूना के 26, फिर 12 6 कट जाएगा, 6 आया, 13 आया, जो आ रहा है उससे फिर जिससे दिए थे उससे, ठीक है, ये मैं पीछे समझा चुका हूँ, उसी तरह से ये चलता है। 6 दूना के 12, 1 आया, फिर अब 1 में 6 से करेंगे, 6 बार में कट गया, जब तक शेष नहीं 0 आएगा तब तक करेंगे। इसका एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा, इसका एचसीएफ होगा 1। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ऐसे ही बनेगा ये। बाकी का जो चैप्टर है एक्सरसाइज 1.1 1.2 1.3 वो सारे सॉल्व करेंगे 1 बाय 1 करके। अब देखेंगे आपकी कितना वो इजी हो जाएगा सॉल्व करना, क्योंकि जब जो थ्योरी क्लियर हो जाती है देन क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। सो आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। आज के क्लास में इतना करते हैं, फिर नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चंस एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करेंगे आगे के क्लासेस में। सो आई होप कि आप लोगों को सारी चीज समझ में आई होगी। कोई भी डाउट है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या किसी भी तरह का और डाउट होता है तो क्लासरूम के जो इंस्टाग्राम पेज है उस पर आप जाकर के मुझे मैसेज कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेकर के जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है स्क्रीनशॉट लीजिए, मैसेज के थ्रू मुझे सेंड कर दीजिए, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू सो मच क्लासरूम को ज्वाइन करने के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो आप उसे सब्सक्राइब कर लो, आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। उससे पीछे जो बेसिक्स होता है 8th क्लास 9th क्लास 6th क्लास वो सारी चैप्टर्स भी सारे क्लासेस भी चलेंगे उसमें, क्योंकि जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा तब तक आगे के क्लासेस में आप काफ़ी सफ़र करोगे, आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी। देन 10th क्लास में वो बोर्ड आने वाला है, लग जाओ, तैयारी कर लो, और 7 महीने का 8 महीने का समय है उसके लिए। क्लासरूम के साथ जुड़ो। थैंक यू सो मच। आप नए हो इसे सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। जय हिंद।